जिंदगी कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। रामचेत मोची से बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक दिन ये इन देखिए आप इन झोपड़ियों में रहने वाला आदमी आज जो है बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, और ये ख्वाब इसलिए देख रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने इनसे चंद मिनटों में जो मुलाकात की, इनकी जिंदगी ही बदल गई। क्या नाम है? रामचेत। राहुल गांधी की मुलाकात आपकी जिंदगी बदल दी। बदल दी साहब, बदल दी हम्म। हमारे बच्चों की भी। चलिए ये मैं आपको एक और चीज़ें तस्वीरों में दिखाता हूँ। ये मशीन आप जो देख रहे हैं ये मैक की कंपनी का मशीन है, और ये मशीन आप देखेंगे कोई मामूली मशीन नहीं है, ये बहुत ही महंगी मशीन है। चलिए इसकी कीमत के बारे में इनसे ही बात करेंगे, क्या कीमत होगी इसकी? हमें तो कल पर पता नहीं है, लेकिन हमारे बाजार के बम्बई में रहने वाला आदमी जिस दिन मशीन आई थी उस दिन वो हम मौके पे था। वो बताया था 1 लाख की पार मशीन है ये बम्बई में चलती, यहाँ कहीं है भी नहीं, बम्बई में है ये मशीन चल रही है। तो ये मशीन अगर आप किसी को बेचने, अगर कोई खरीदने के लिए आ गया तो क्या कहेंगे उसको? नहीं, इसको नहीं खरीद बेचेंगे। पैसा अगर उसने बहुत ज्यादा दे दिया, लाखों की है, 2 लाख 3 लाख दे दिया तो? 10-20 रुपए के चप्पल तो हम दे के राजी नहीं है। राहुल गांधी का इतना बड़ा तोहफा हम किसी को दे देंगे? कोई मतलब ना, नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे। क्या आपको लगता है ये मशीन आगे चलकर काफी दिन बीतेगी, क्योंकि पिताजी जब नहीं रहेंगे तो ये मशीन आपके हाथ में होगी जी। तो ये मशीन आप बेच देंगे जब पिताजी नहीं होंगे? नहीं बेचेंगे क्यों? ये राहुल गांधी की निशानी है, ये पुश्तों तक चलाएंगे इसको, चले या ना चले, खराब हो जाए बिगड़ जाए, चले या ना चले उससे मतलब नहीं है, ये रहेगी घर पे, बिकेगी नहीं? बिकेगी नहीं, कितना भी पैसा मिले, कितना भी पैसा। कभी कभी होता है कि पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उससे जिंदगी बदल जाती है, और गरीब इंसान उसको कभी कभी बेच देता है, ऐसे अनमोल रतन को भी बेच देता है। हमारी जिंदगी तो राहुल सर ने सुधार दी जी, जिंदगी तो उन्होंने बदल दी हमारी। अब क्या है? क्या बदल दिया है उन्होंने? सारे कुछ सुविधा दे रहे हैं। अभी तो घर आपका ऐसे के ऐसे है, आपके घर में लाइट तक नहीं है। आप सारी सुविधा मिलेगी, वो वादा करके गए हैं, सारी सुविधा देंगे वो जी, सुविधाएं मिल जाएंगी जी। लोग भाग भाग के आ रहे हैं, लोग भाग भाग के आ रहे हैं दरवाजे। भैया बताओ क्या चाहिए, तुम मुझसे बोल क्या चाहिए। कौन कौन अभी तक आया आपके दरवाजे पर? कानून गो आए, सेक्रेटरी कौन कौन थे? सेक्रेटरी थे, कानून गो थे, प्रधान थे हमारे ग्राम सभा के, क्या पूछ रहे थे वो लोग? और पटवारी थे, ऐसा सारे लोग आए थे। क्या बातें हुई? यही बातें हुई कि तुमको क्या क्या दिक्कत है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, जो काम रुका हुआ है हम उसको सुधार करेंगे, वो सबको दिलवाएंगे आपको। हम कॉलोनी बोले हैं देने को, और राशन कार्ड भी सुधार करने को बोले हैं। यहाँ जो नाली खड़ंजा है, जो है सोलर लाइट है, प्रधान बोले हैं इसको पूरा कराएंगे हम। मशीन आप चला नहीं पाते हैं अभी भी, इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, और सिर्फ उन्होंने बता के गया है और कि इस तरह की मशीन है। क्या इस मशीन को चला पाएंगे? ये मशीन के साथ एक मिस्त्री आए थे, उसने जो है सारा कुछ इसको सेट किया और समझाया भी, ने समझाया भी ऐसे ऐसे चलाना है। उन्होंने नंबर भी दिया हमको, जैसे अगर नहीं चला पाए तो हम फ़ोन करना, हम आपको बताएंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो हम चले भी आएंगे। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, मशीन कैसे आई, आपके घर तक पहुंची कैसे? बोलेरो में आई है, पुलिस पोस्ट लेके आई है, साथ की गाड़ी थी। अच्छा पुलिस स्कॉट की गाड़ी भी थी जी, और उसमें पुलिस थे, जो एक आदमी था और ड्राइवर था, एक मिस्त्री साथ में आया था। तमाम जब नेता लोग मिलते हैं, वादे भी करते हैं, जब आपसे वहाँ पे वादा किया गया होगा तो लोग क्या बोल रहे थे? अरे ऐसे नेता कितने आए कितने गए, कोई ऐसा नहीं किया है। लेकिन दूसरे दिन जब मशीन आ गई, तालियां बजा के पूरी बाजार खुश हुई, देखने दौड़ाए, भीड़ जुटी, बहुत तगड़ी भीड़ जुटी कि इतना बड़ा तोहफा भेजा, दिखा तो कौन तोहफा है। कितने लोग लगभग आए हुए जिस दिन ये मशीन आई देखने के लिए? कितने जो आए होंगे? सैकड़ों लोग से ज़्यादा थे वहाँ पे जब आए थे। उन लोगों को विश्वास नहीं था कि नेता ऐसे काम कर जाएंगे। वो लोग कह रहे थे कि ऐसे नेता बहुत आते जाते हैं, आए हैं फोटो खिंचवाए हैं, उसके बाद चले जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने जो है इतना बड़ा तोहफा भेजा हमारे लिए, हमको बहुत खुशी मिली, और लोगों को भी जो है बहुत खुशी मिली है कि ऐसा नेता तो जो है सुनने में आया है कि बस खिंचवा के चले जाते हैं फोटो, कोई कुछ करता नहीं। उन्होंने तो गिफ्ट भेज दिया, आश्वासन भी दिया है कि तुम्हारा हर काम पूरा होगा। अच्छा मशीन आने से पहले कुछ आपको फोन वगैरह आता है कि आइए दुकान पे आ जाइए, आपकी मशीन आ रही है, कुछ बात हुई थी? डायरेक्ट मशीन आ गई तब आपको बुलाया गया, आप वहाँ दुकान पे थे? 10 बजे फोन आया था, आज राहुल गांधी गए, दूसरे दिन 10 बजे फोन आया था कि राहुल गांधी तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम उनके लिए क्या भेजोगे? मैं बड़े चक्कर पड़ गया कि
हम क्या भेजूँ, तो मैं दिमाग लगाया, उसके बाद हमने दुकान छोड़ करके गायब हो गया। गायब हो गए? गायब हो गए क्यों? इसलिए कि सामान लाए खरीद करके, और एक आदमी को पकड़ लिया, एकांत में बैठ गए अजनबी जगह, और 2 जोड़ी जूता हमने तैयार किया। हमें खबर मिली थी 9 नंबर लगेगा साइज, हमने 9, 10, 2 जोड़ी तैयार किया। मीडिया वाले घर पे, मीडिया वाले दुकान पे, कोई भी फ़ोन करता, हम 10 मिनट में आ रहा हूँ भैया कहते रहे, लेकिन हमने आया नहीं जब तक 2 जोड़ी जूता तैयार कर न लिया। 3.5 घंटा गुम रहे, मीडिया परेशान रही, 3.5 घंटा बीत गए, तब हम दुकान जूता तैयार करके लेके आए दुकान पे। तब वही लगे उसका वो पॉलिश वालिश किए, मेंटेन किए, पन्नी में पैक किए। हमको तत्काल नगद 3,000 रुपये मिले। जूते की वो अच्छा, उस जूते की? उस जूते तो के वो जो है- जूते क्या आपने भेज दिया? जी हाँ, साथों साथ भेज दिया। जिस गाड़ी के से ये आई थी मशीन, उसी गाड़ी के साथ उसको जूता भेज दिया हमने। जी। अच्छा, ये जब मशीन आपको मिलती है तो आपको क्या यकीन होता है कि कोई नेता आपको इतनी बड़ी सौगात दे देगा? यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने तो दुनिया बदल दी। पूरे बाजार का हाहाकार हो गया कि आए ऐसा नेता कि वादा करते देर न लगी, पल भर में पलट दी। हाँ, आपसे भी मुलाकात होती है? जी, जी, मुलाकात हुई थी। क्या नाम है आपका? राघवराम। राघव राम, ये मुझे बताइए, पिताजी से मुलाकात करते हैं, वहाँ पे आप उपस्थित रहते हैं, क्या बात होती है आपकी? बात तो बहुत सारी हुई थी, बिज़नेस के बारे में हुई थी, परिवार के बारे में हुई थी, यही सब गरीबी के बारे में सारी बातें हुई थी उनसे। गरीबी के बारे में बातें किया राहुल ने। राहुल गांधी ने आपसे गरीबी के बारे में क्या बातें किया? यही बातें की कि कितना कमाते हो, क्या करते हो, आप तुम्हारा सबका परिवार कैसे चलता है। तो आपने क्या बताया? हमने तो कहा कि सर जो है यही जो है देहाती जो है मजदूरी करते हैं, किसी तरह अपने परिवार को जो है भरण पोषण करते हैं। जी। राहुल गांधी से मुलाकात आपकी हुई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतने बड़े नेता से मुलाकात होगी। लोग जिस तरह से उनके बारे में बातें करते हैं, विपक्ष के लोग, क्या आपको लगता है राहुल गांधी वैसे हैं? जी नहीं, वैसे नहीं है, राहुल गांधी जैसा कोई नेता ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। लेकिन मोदी की तो लोग बहुत तारीफें करते हैं। मोदी की तारीफ़ें करते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम किसी का विरोध करें। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे सामने खड़ा रहेगा दुख तकलीफ में, हम उसी को कहेंगे। चलिए, जब राहुल गांधी आपसे मुलाकात करते हैं तो आप उन आपके साथ में उन्होंने चप्पल भी सिलाई किया था। हाँ जी, जिस वक्त वो आए हम चप्पल की सिलाई कर रहे थे। अच्छा, कर ही रहे थे? हाँ, तो उस चप्पल को रख करके उनके स्वागत में लग गए, उनको बिठाया। बैठते ही बोले क्या कर रहे थे? हम कहा सर ये चप्पल की सिलाई कर रहे थे, आप आए तो इसको रख दिया। बोले अच्छा देखूँ मैं भी सिलाई कर सकता हूँ। वो चप्पल दे दिया हमने, उन्हें सिलाई करना शुरू किया, तो हाथ पकड़ पकड़ के हमने सिलवाया। हमारे लड़के ने तागा फंसाए थे, जब तागा बाहर को निकले तो बहुत खुश होते थे, निकल आया निकल आया निकल आया, तो बहुत खुश होते थे। अच्छा, जो चप्पल आपने सिलाया था तो क्या लोग अभी उस चप्पल के बारे में क्या बोल रहे हैं? हमारे पास आज 2 दिन 3 दिन से फ़ोन आ रहा, उस चप्पल को लोग मांग रहे हैं, मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मुंह मांगी कीमत? क्या मतलब कितना तक कह रहे हैं? वो कह रहे थैला भर के रुपया तुम मांगो, जितना तुम्हारा जी कहे मांगो हम देंगे। तो बेच दीजिए ना, पैसे की तो आपको बहुत जरूरत है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। जो राहुल गांधी कर गए कोई नेता नहीं किया, हम राहुल गांधी को बेचेंगे नहीं। और राहुल गांधी का हाथ लगा उस पे। राहुल गांधी का हाथ लगा है तो क्या हुआ? चप्पल आप बेचेंगे तो आपकी लाइफ तो बदल जाएगी। वो खुद खड़े हैं हमारे किस्मत बदलने के लिए, तो हम चप्पल उनकी निशानी रखेंगे। अगर कीमत अच्छी मिली तो? कितनी भी अच्छी मिले, हमें नहीं देना है तो नहीं देना है, हम शीशा में पैक करा के रखेंगे उसको। उसको। अच्छा, ये मुझे बताइए, वो चप्पल किसका था, आपका, आपके बेटे का या किसका है? और किसी का था, वो सिलने के लिए आया था, हमने वही सिलाई कर रहे थे। तो लेकिन जब वो आदमी जिसकी चप्पल है वो सुनेगा तो वो तो भी खुश हो जाएगा कि मेरा चप्पल राहुल गांधी ने सिला है, वो तो मांगेगा। हम उस चप्पल को किसी को देंगे नहीं, चाहे कितनी भी कीमत मिले, चप्पल हमें देना नहीं है। नहीं देना है। नया खरीद के दे देंगे, चाहे कितनी कीमत की चप्पल वो खरीदवा ले, हम खरीद देंगे। लेकिन वो अगर वो जिद कर देगा कि नहीं मुझे वही चप्पल चाहिए, देंगे नहीं, कुछ भी कर ले, नहीं देंगे। नहीं देंगे। परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे हैं, हम हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे लड़के के बच्चे हैं। वाइफ? वाइफ नहीं है, 2001 में ख़त्म हो गई। कैसे, क्या हुआ था? टीबी की मरीज थी, मैं इलाज कराते कराते दुखी हो गया था, यहाँ लेके चले गए दिल्ली।
लाला राम स्वरूप राय टीबी हॉस्पिटल मेहरौली में इलाज चल रहा था, उनका देहांत हो गया। वहीं पे मालवीय नगर में उनका कफन दफन करके रोते हुए घर चले आए। पूरी जिंदगी कैसे बीती आपकी, शुरुआत से लेकर आज इतनी उम्र हो गई, बचपना आपका और आज इस उम्र के पड़ाव में? मुसीबत ही मुसीबत में जिंदगी बीत रही है। अब बुढ़ापा कैसे बीतेगा ये देखा जाएगा राहुल गांधी के माध्यम से। लेकिन उन्होंने कुछ तो आपको राहत आपको लगता है? राहत तो बहुत दे दिया है कि हम बैठे बैठे भी कमाई करेंगे खाने भर के। ये मशीन आपको लग रहा है कमा के देगी? हाँ, ये मशीन कई गुना कमाएगी, हम लोग का बहुत अच्छा गुजर बसर होगा। कमा लेगी मशीन? जी जी बिल्कुल कमा लेगी, अच्छे से कमा लेगी, हमारे परिवार का अच्छे से भरण पोषण होगा, अच्छे से गुजर बसर होगा। लेकिन इससे जब आप काम करेंगे तभी तो मशीन कमाएगी। हाँ बिल्कुल काम करेंगे, काम ही करने के लिए तो उनसे गुजारिश की थी कि हमको मशीन चाहिए, हमारा कारोबार आगे बढ़े। अच्छा, आपने कहा था राहुल जी से? जी जी आपने हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने पूछा होगा कि क्या कमी है, शायद ऐसे पूछा होगा कि क्या चीजें आपको दे दूं जिससे आपकी लाइफ बदल जाए। ऐसी जी हाँ, बातें हुई पूछा था, ये जूता चप्पल के बारे में पूछ रहे थे, क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो इसको। तो पिताजी ने बताया इसको हम अलग अलग पार्ट खरीद के लेकर आते हैं और शहर से या कुमड़े बाहर से सिलवा के लेकर आते हैं, तो इसको हमने सेट करते हैं नंबर साइज से। अगर जो है मशीन वशीन मिल जाती तो हमारा काम आसान हो जाता। जो एक जोड़ी जूता हम 2 दिन में बनाते हैं, अगर मशीन मिल जाए तो वही हम 2 जोड़ी 1 दिन में बनाएंगे। तो उनके दिमाग में बैठ गया और उन्होंने मशीन भेज दी। चलिए, शायद इस मशीन की वजह से इनकी ज़िंदगी बदले, ऐसा इनका कहना है। और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया है। अभी बदला है, कितना बदलाव होगा आगे पता चलेगा, क्योंकि ये मशीन सिर्फ नहीं कमाएगी, इसके साथ में मेहनत करना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं होगा तो मशीन नहीं कमाएगी, और कमाने के लिए इस पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी होगा। और तमाम और सुख सुविधाएं इसमें चाहिए, तमाम और चीज़ें चाहिए। इसे जो मटेरियल होता है, सबसे मेन है मटेरियल। मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें भी तो हाँ, मायने हम रखते हैं। साहब से बताया हूँ कि पूंजी का बहुत कमज़ोर हूँ, तो कुछ धन मिल जाएगा तो हम माल खरीद करके ला करके और अच्छे से कमाई करने लगेंगे। अगर मान लीजिए पैसे नहीं मिलता है तो क्या ये मशीन के ज़रिए आप फिर भी कमा पाएँगे? जी हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके लाकर अपना सामान इकट्ठा करेंगे। शुरुआत से छोटी-छोटी पूँजी लगा कर अपना बड़े-बड़ा जो है कर पाएँगे। बढ़ाएँगे। जी। चलिए दोस्तों, ये मशीन की वजह से इनकी ज़िंदगी बदलेगी और राहुल गांधी की वजह से इनकी ज़िंदगी बदलेगी। तमाम सवाल हैं, और लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि बड़े-बड़े नेता तो मिलते हैं लेकिन किसी को कुछ भी सौगात नहीं देते हैं। अब यहाँ पर लाखों की सौगात इन्हें मिल गई है। क्या आपको लगता है कि अब रामचेत जो मोची हैं उनकी ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा? क्या उनकी लाइफ जो है पटरी पे आ जाएगी? क्या उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? तमाम सवालों पर आप कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।